हेलो बच्चों। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। तो लास्ट 2 मंथ बाकी रह गए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको मैं जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया रहेगा या उनको समझ में आता नहीं रहेगा कि क्या क्या पढूं क्या नहीं पढूं क्या क्या आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अभी तक पढ़ना ही नहीं शुरू किया, मुझे डेरिवेशन नहीं आ रहा है, वो डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो लॉट्स ऑफ उनके बहुत सारे उनको कंफ्यूजन है क्योंकि उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, उनको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उनके ऐसे बच्चों के लिए मैं लाया हूँ इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, आपको 2 वे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट 5 years, ठीक है, आपको क्या करना है PYQ, ठीक है, लास्ट 5 ईयर का आपको क्या करना है बच्चों, PYQ करना है। PYQ भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्या होता है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको ऐसा क्या करना है, जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है उनको क्या करना है, 5 साल के पेपर उठाने हैं, ठीक है। तो 5 साल के पेपर जो उठाना है आपको, उसमें से आपको क्या क्या करना है बच्चों, देखो, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 1 मार्क के लिए, ठीक है, 1 मार्क के लिए आपको क्या करना है बच्चों, 1 मार्क मतलब बच्चों क्या हो गया, MCQs और VCA, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पेपर पैटर्न भी नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि कैसा पेपर पैटर्न आता है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न विल बी डिवाइड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड लास्ट सेक्शन डी, ठीक है। ऐसा है। तो हमारा जो पेपर है 70 मार्क का पेपर होता है, ठीक है, 70 मार्क का। तो 70 मार्क पेपर जो होता है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है और क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 होता है और क्वेश्चन नंबर 2 में जो होता है 1 to 8 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो होता है बच्चों 10 मार्क के लिए आता है, ये जो बच्चों होता है 8 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो इसी को, ये जो होता है हमारा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं MCQs। क्या बोलते हैं, MCQs। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं VCA, ठीक है। ये सब नोट डाउन करो, ये सब नोट डाउन रखो, नोट डाउन करो। इसको VCA बोलते हैं। VCA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर है। MCQs मतलब आपको मालूम रहेगा, इतना तो बड़े छोटे बच्चे तो नहीं आपको MCQs मालूम नहीं है, ठीक है। ये आप 12th ग्रेड, आपको मालूम है MCQs क्या होता है। हाँ सर सिखाओ मत। VCA वेरी शॉर्ट आंसर। सेक्शन बी जो होता है बच्चों वो 2 मार्क का होता है, ठीक है। सेक्शन जो होता है जो बच्चे, ये 2 मार्क का होता है। इसमें ठीक है, इसमें बच्चों ये आता है अटेम्प्ट एनी 8, ठीक है, 2 मार्क के लिए आता है। सेक्शन सी में क्या आता है बच्चों, अटेम्प्ट एनी 8, अटेम्प्ट एनी 8, ये कितने का आता है बच्चों, 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है। सेक्शन डी में क्या होता है, अटेम्प्ट एनी 3, अटेम्प्ट एनी 3, ये कितने का आता है, 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। इतना समझ गए, नोट डाउन करो। तो सेक्शन ए में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में MCQ जाता है 10 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन का 1 मार्क का वेटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के 1 क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क के आते हैं, अटेम्प्ट एनी 8 करना होता है।
सेक्शन सी जो होता है हमारा 3 मार्क का होता है, अटेम्प्ट एनी 8 इसमें करना होता है। सेक्शन डी हमारा 4 मार्क का आता है, उसमें अटेम्प्ट एनी 3 करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 11 रहता है, सेक्शन में भी ऑप्शन विथ ऑप्शन के साथ इसमें 11 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करना रहेगा। सेक्शन सी में भी 11 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करना रहेगा। सेक्शन डी में 5 आते हैं, इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन करें। समझ में आया? इतना पेपर पैटर्न समझ में आया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रीवियस डिस्कशन पे। तो जैसे मैंने बोला, जो बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना शुरू किए हैं, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू उठाने हैं, 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। उसमें से 1 मार्क का जो भी न्यूमेरिकल आया है, 1 मार्क के जो भी न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड 1 मार्क के जो भी एमसीक्यू है, फॉर्मूला बेस्ड 1 मार्क के जो भी डेफिनेशन है छोटे मोटे, वो उनको प्रिपेयर करना है। समझ में आए? 1 मार्क का एमसीक्यू जो आएगा 1 मार्क का बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, ज्यादा ट्रिकी नहीं आएगा, फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो, ये आपको लॉ के बेस पे पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? 1 मार्क में ऐसा आता है। और 2 मार्क में क्या आता है बच्चों? 2 मार्क में आपको पूछा जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। मार्कर को पिला दो जरा मैं, ठीक है। 2 मार्क में क्या आता है बच्चों? देखो, डेफिनेशन आता है, लॉ आते हैं, डेफिनेशन लॉ, ठीक है। प्रॉब्लम आएंगे जो बहुत ही छोटे आएंगे, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आएगा बेस्ड ऑन फॉर्मूले, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला बहुत ही इजी। 2 मार्क के जो भी न्यूमेरिकल आते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूले आते हैं, बहुत ही इजी है, उसमें ज्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। हो गया डेफिनेशन, लॉ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूले। और डेरिवेशन आता है, बहुत ही छोटा डेरिवेशन आएगा, ठीक है। 2 मार्क के डेरिवेशन आते हैं, बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन आते हैं। जैसे प्रेशर डेप्थ, सेकेंड लेसन में देखो प्रेशर डेप्थ रिलेशन है, फर्स्ट लेसन में रेडियस ऑफ गायरेशन आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? ये आ सकते हैं। देखो 3 मार्क में आपको क्या क्या आएगा, ठीक है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा सब 3 आपने क्या लिखा है, 3 मार्क्स में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 ये सब क्या लिखा है, ठीक है। सर खुद ही गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोलने लगेंगे। 1 मार्क्स, ठीक है। तो 1 मार्क्स में क्या आता है बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया था 1 मार्क्स में क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन आ सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है। न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल शॉर्ट्स, न्यूमेरिकल शॉर्ट वाले न्यूमेरिकल वो छोटे आएंगे, ठीक है। और लॉ हो गए, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बच्चे देखो, लॉ मतलब जो स्टेट लॉ मतलब देखो मैंने 2 मार्क के लिए भी बोला, 1 मार्क के लिए भी बोला। तो छोटे मोटे लॉ होते 1 मार्क के लिए आएंगे, जो उससे बड़े होते लॉ आते, जो बड़े आते, जैसे पास्कल हो गया, बड़ा हो गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो छोटा हो गया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो लॉ है वो फर्स्ट 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है। और जो बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट है, पास्कल लॉ है, थर्ड में है हमारा जो है थर्ड, मालूम है ना, थर्ड में क्या है हमारा, काइनेटिक थ्योरी रेडिएशन वाला, कौन सा है वो, ठीक है। स्टेफेंस लॉ, बोल्स लॉ, ये सब हमारा थर्ड के जो है वो सब हमारे सेकंड मार्क्स लिए आ सकते हैं। अब थर्ड मार्क्स में क्या आता है बच्चों? देखो इसमें सबसे पहले होता है डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन हो गया, ठीक है। और 2 मार्क्स में और ऐड कर लो, एक होता है डायग्राम, ठीक है। डायग्राम पूछता है ब्लैक बॉडी का, फेरी ब्लैक बॉडी का डायग्राम पूछेगा, या आपको वेवलेंथ स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में या वेव ऑप्टिक्स में आपको डायग्राम पूछता है। वेव ऑप्टिक्स में जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ये सब का डायग्राम ये सब पूछता है, ठीक है। वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। 3 मार्क्स में डेरिवेशन आएगा, प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। और डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन। और 4 मार्क में बच्चे क्या होता है, 4 मार्क में बड़ा वाला डेरिवेशन आएगा, ठीक है। बड़ा डेरिवेशन जो होते हैं, जैसे प्रेशर
काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन में देखो ड्राइव द इक्वेशन ऑफ प्रेशर रिलेशन, ठीक है, प्रेशर वाला, प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस वाला इक्वेशन वो आ सकता है, बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, फर्स्ट लेसन में जो भी डेरिवेशन है बड़े आ सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन प्रूव करने को आपको आएगा, वो आ सकते हैं, बड़े बड़े जो भी डेरिवेशन है वो सब आपको 4 मार्क्स में आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो देखो सिंपल, जो बच्चों ने अगर अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 1 मार्क के छोटे से हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट है, जो छोटे छोटे डेफिनेशन है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के पेपर में जो छोटे छोटे डेफिनेशन आए हैं, जो छोटे छोटे लॉस है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो याद कर डालो। जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, 1 मार्क वाले सिर्फ फॉर्मूले में लगाओ, आंसर निकाल लो, ठीक है, आप लोगों कर सकते हो। 2 मार्क का भी देखो, उसके बाद जो 2 मार्क में छोटे छोटे उससे थोड़े बड़े डेफिनेशन होते हैं वो का डालो आप लोग, प्रॉब्लम जो होते हैं वो सब का डालो। थर्ड मार्क में डेरिवेशन, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना, मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 16 में, फिजिक्स में देखो टोटल 16 लेसन है, तो आउट ऑफ 16 में आपको क्या करना है, 10 लेसन आप अच्छे से करो, 10 लेसन आप करो, पूरे अच्छे से करो, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये लेसन करो, आपको जो लगता है कि जो लेसन आपके लिए इजी है, जो लेसन आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता है, कोई बच्चा ये लेसन को ज्यादा जल्दी समझ में आता है, कोई बच्चों को समझ में, जैसे कोई बच्चा मुझे बोलता है सर सेकंड लेसन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड अच्छे से समझ में आता है, कोई बच्चा मुझे बोलता है सर काइनेटिक थ्योरी समझ में आ गया, कोई बच्चा बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया, कोई बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया। तो आउट ऑफ 16 में से जो लेसन आपको लगता है कि मुझे आ जाएगा पढ़ने पे, मैं भूलूंगा नहीं, तो वो लेसन आप क्या करो, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है, अच्छे से उसको बना लो, पूरा अच्छे से उसको प्रिपेयर कर डालो कि उसमें से कुछ भी आए तो मैं उसको अटेंड करके ही आऊंगा, उसमें से कुछ भी आए तो मैं अटेंड करके ही आऊंगा। तो इस तरह से प्रिपेयर करो 10 लेसन की, कुछ भी उसमें से आ जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मैं करके आऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आपको पढ़ाई करके रखना है। तो बहुत सारे बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी रहता है कि सर मुझे तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं, तो एक काम करो आप थ्योरी पढ़ के जाओ। समझ में आ रहा है? सारे लेसन का कम से कम आप लोग अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहा है, थ्योरी याद हो जा रहा है, ठीक है, तो थ्योरी आप करो, कम से कम आप लोग 10 लेसन का थ्योरी अच्छे से कर डालो। थ्योरी मतलब डेरिवेशन भी, डेरिवेशन न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, थ्योरी मतलब डेरिवेशन भी। तो आपको स्टेटमेंट, लॉ, थ्योरी, डेरिवेशन आपको पूरा करके जाना है। अगर आपको प्रॉब्लम भी हो जाता है उस लेसन कीजिए, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो लेसन के प्रॉब्लम इजी आपको लगते हैं आप प्रैक्टिस तो करो, जो लेसन को आपको लगते हैं कि लेसन की मुझे न्यूमेरिकल इजी आ जाएंगे, आप उसका न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर डालो। समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले हार नहीं मानो, ऐसा आप हमेशा भी पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप सबसे पहले लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू उठाओ, उसमें से सोल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उसके लिए एक बुक है, आपको मैं बताता हूँ, उत्तम प्रकाशन पेपर सॉल्यूशन करके एक बुक है, ठीक है, नोट कर लो, नोट, उत्तम प्रकाशन, ठीक है, उत्तम प्रकाशन पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, उत्तम प्रकाशन पेपर सॉल्यूशन करके बुक आता है, उसका आपको वॉल्यूम 2 लेना है, ठीक है। उसका आपको कौन सा लेना है? उत्तम प्रकाशन पेपर सॉल्यूशन जो है 2 बुक आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो आपके पास वॉल्यूम 1 टाइम पढ़ने का गया, अब आप नहीं पढ़ सकते, आपको क्या करना है, डायरेक्ट वॉल्यूम 2 पेपर वॉल्यूम 2 खरीदना है, 250 के आसपास जो आती है, ठीक है, 250 के आसपास। तो उसमें आपको मिलेगा बच्चों लास्ट 5 ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे एक ही जगह पे। अभी हम क्या करेंगे, ऑनलाइन निकालेंगे, फिर उसका नोट्स बनाएंगे, वो सब हमारे पास टाइम गया, ठीक है। आपको क्या करना है, 250 के आसपास है, उससे नीचे कम ही है, ज्यादा नहीं, और वो खरीदना, उसके अंदर आपको लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उसके अलावा
आपको उसके अंदर स्पेसिमेन पेपर मिलेगा, मतलब मॉडल पेपर मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसके अलावा पास्ट ईयर के पेपर के अलावा आपको उसके अंदर मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, 5-6 पेपर और मिल जाएंगे। तो टोटल इस तरह से आप क्या करेंगे, 10 पेपर सोल्व कर लेंगे। आपको सिलेबस उठाना ही नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट 5 ईयर के पेपर उसके अंदर मिल जाएंगे, उसका आपको उसके अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा। और बोर्ड में कैसे लिखा जाता है, कितने पॉइंट लिखे जाते हैं, सब कुछ उसमें आपको डिटेल में दिया गया है। 2 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखने हैं, सारा डिटेल आपको उसमें दिया है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आज ही आप ये बुक को परचेस कीजिए और पूरा बुक सोल्व कर डालिए अच्छे से। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो इसके बाद हम जब भी आपको मिलेंगे तो आपको हम लास्ट PYQ कराएंगे। हर एक पेपर का हम लोग आपको थोड़ा डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के बारे में, कि हर एक साल के पेपर का थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चैप्टर उठा के, मतलब लास्ट जो भी पेपर रहेगा, अगर हमने 2022 का पेपर लिया उसको मैं सोल्व करवाऊंगा, 2023 का पेपर उसको मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से मैं लास्ट आपके लिए मैं सेशन लेके आऊंगा जिसमें आपको लास्ट PYQ का जो भी डाउट सेशन है वो मैं आपके लिए क्लियर कराऊंगा। ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।